अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसराइल के हवाले से बहुत ही अहम अपडेट्स मौजूद हैं और जंग बंदी का ऐलान हुआ कि अगले 4 से 5 दिन जंग नहीं होनी चाहिए। ये तो ऐलान हो गया, लेकिन उसके बरक्स देखा जा रहा है कि जिस कदर बमबारी हो रही है इसराइल की जानिब से, फ़लस्तीन पे तो हो रही है, उसके साथ साथ शाम पे भी अब शुरू कर दी गई है इसराइल की जानिब से और दमिश्क पे भी शुरू कर दी गई है खैर से। तो इसके साथ साथ इस हवाले से बहुत ही एक और भी अपडेट्स हैं। हमारे एक बरादर मुल्क समझ लें, जो अक्सर ही बेशतर हमारी मुश्किल वक्त में हमें काम आते हैं और जब गुस्सा भी चढ़ता है तो हमसे लोन जो देते हैं, जो पैसे हमारे बैंक्स में रखवाए हो तो हमसे वापस भी मांग लेते हैं। खैर, ये अलग बहस है। सऊदी अरब ने बड़ा एक अहम बयान भी दिया इस हवाले से, और जंग बंदी जो 4-5 दिन का कहा गया है उसका क्या नतीजा होगा, क्या ये मुकम्मल है या दोबारा बहाल होगी। तफसील की जानी बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें। दूसरा, मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करते रहें और मेरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जाके लाइक भी करें, फॉलो करें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। अब नाज़रीन, तफसील की जानी बढ़ते हुए मैं आपको बताती चलूँ तो जंग बंदी का ऐलान होता है कि जंग बंदी कर दी जाए भाई 4-5 दिन के लिए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आपको तो यही नज़र आ रहा होगा। अब अमल दरामद ये होना था कि ये ऐलान जो था ये कुछ टाइम के लिए था कि इस टाइम से ये जंग बंदी का ऐलान शुरू हो जाएगा, मतलब इस टाइम के बाद जंग जो है कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगी। उससे पहले जितना भी टाइम बाकी रहा, इसराइल ने अपना ताबड़तोड़ हमले जारी रखे फ़लस्तीन पे, निहत्ते फ़लस्तीनियों पे इन्होंने हमले जारी रखे। अब एक और अहम ऐलान भी हुआ कि 50 के करीब जो यरगमाल हैं लोग, उनको हमास जो है वो छोड़ेगा। दूसरी जानिब जो इसराइल है वो इनके 150 से 200 जो लोग हैं, ख़वातीन हैं, उनको इसराइल छोड़ देगा। ये तो मुआहदा तय हो गया। दूसरी जानिब नाज़रीन ये हुआ कि साउथ अफ्रीका ने एक बिल पास किया अपने मुल्क में। आप देखें कि ये वो मुल्क हैं, एक्सपेक्ट तो हम अपने ममालिक से करते हैं कि भाई ये काम करें, इतनी जुर्रत और हिम्मत रखें कि ये थोड़ा स्टैंड दें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊं, मैंने हमेशा एक चीज़ नोट की है, अगर आपको इमदाद मिल रही है या किसी भी किस्म की आपकी सपोर्ट हो रही है और आप ख़ुद मुख्तार नहीं हैं, आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हैं, तो आप कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले सकते। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान को इमदादें मिलना बंद हो जाएंगी और मुख्तलिफ इस तरह के मामलात हैं। अब साउथ अफ्रीका ने अपनी पार्लियामेंट में बिल पास किया और उन्होंने इसराइल की एम्बेसी को बंद कर दिया। ये था स्टांस। दूसरी जानिब इंतहाई घटिया अमल जो हैं वो जारी हैं। इसराइल के जो फ़ौजी ख़वातीन हैं वो उन निहत्ते मुसलमानों का, फ़लस्तीनियों की माओ बेटियों की जो उनकी डेथ्स हो चुकी हैं, उनकी मीम्स बना रहे हैं अपने अकाउंट्स पे। आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर ये सफाक और बग़ैर दिल के लोग हैं जिनमें एहसास तक मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि बड़ा एक अहम स्टांस लिया गया। अब सऊदी अरब ने कहा कि जितने भी ममालिक असला फराम कर रहे हैं इसराइल को, वो इसकी तरसील को बंद कर दें। ये जंग बंदी से कबल ये बयान दिया गया। मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि सऊदी अरब ने मुख्तलिफ ममालिक को ये कहा कि आप असले की जो फरामी है उसको बंद करें, तो ये उसके नतीजे में ये जंग बंदी हुई है। लेकिन हकीकत में आपको बताते चलूँ तो काफ़ी हद तक ऐसा नहीं है। हो भी सकता है लेकिन नहीं भी है। वो नहीं इसलिए है कि एक फ़लस्तीन के एक सहाफ़ी हैं जो वहाँ के जो प्रॉपर एक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि ये जो जंग बंदी हुई है ये सऊदी अरब के इस इक़दाम की वजह से नहीं हुई। तो ये बात हो गई। दूसरा एक अहम अपडेट मैं आपको देती जाऊँ यहाँ पे, तो शाम पे भी हमले जारी हैं। शाम भी लपेट में है हमलों के, इसराइल के। और काबिल गौर बात और काबिल फ़िक्र बात यह है कि एक इसराइल एट अ टाइम शाम, दमिश्क
और हमास पे हमला आवर है, तीन ममालिक। और ये भी बताया जा रहा है कि सैयदा ज़ैनब रसलन्ना के रोज़े पर भी बमबारी जो है वो वहाँ पे भी हो रही है। तो ये जितनी भी अपडेट्स हैं, इंतहाई तकलीफ़देह अपडेट्स हैं, मालूमात हैं, जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं आसपास और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने आपसे गुज़िश्ता वीडियोस में भी अर्ज़ किया, रिक्वेस्ट की कि आप अपने आप तक जितना काम कर सकते हैं वो करें। आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं वो करें, आप दुआ कर सकते हैं आप दुआ भी करें, आप डोनेट कर सकते हैं आप डोनेट करें। जितना कर सकते हैं उतना करें कि रोज़े महशर हम जवाब दे सकें कि हमने इतना तो किया ही था जितना हमारी बस में था, जितनी हमारी सकत में था। आखिरी चंद एक अपडेट्स की जानी बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि ये जो 4-5 दिन की जंग बंदी का ऐलान हुआ है, इसका क्या फ़ायदा होगा। नाज़रीन, इसका फ़ायदा ख़ास तो होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं, क्या पता इसकी कोई बेहतरी भी हो। इस वक्त हमास के आसपास के जो बॉर्डर्स हैं, मिस्र हो गया और चंद एक और हैं, तो नाज़रीन ये अपने बॉर्डर्स नहीं खोल रहे। जब ये नहीं खोल रहे तो किस लिए, किस तरह से हमास के जो लोग हैं, गज़ा के जो लोग हैं, ये बाहर जाएंगे और अपनी जान बचाएंगे। अब ये बेचारे अपने प्यारों से जो बिछड़े हुए हैं उनसे मिलेंगे, थोड़ा सा जो खाने की फरामी है वो इनको हो जाएगी, बाकी जो मामलात हैं वो इनके नॉर्मल कुछ टाइम के लिए ही सही हो जाएंगे, लेकिन फिर वही जंग बंदी। आप सब दुआ करें कि ये जो जंग बंदी 4-5 दिन की है ये मुकम्मल हो जाए, और इस जंग बंदी में जो बाकी वक्त है, तकरीबन ये हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जितनी टाइम के लिए इनको पता था इसराइल को कि जंग कुछ दिन के लिए बंद होने वाली है, इन्होंने अपने पहले से ज़्यादा हमले कर दिए। और आखिर में एक और अपडेट मैं आपको देती जाऊँ तो इसराइल ने ये भी कह दिया है कि ये जंग जहाँ से बंद हुई है 4-5 दिन के बाद ये जंग हम यहीं से ही जारी करेंगे और इससे ज़्यादा करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक की अपडेट्स थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।